हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर चला हुआ है मिक्सचर। मिक्सचर से नेक्स्ट जो हमारा कुछ टॉपिक हमने मिक्सचर के यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए क्या होती है। इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं और कैपिटल सी से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दूसरी जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। देखो वैसे लोकल लैंग्वेज में कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? गाढ़ापन है। तो आज हम आपकी जो 9th क्लास के सिलेबस में जितनी भी प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए सबसे जो पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारी क्या है? मास परसेंटेज है। पहली कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारी? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है यहाँ पर? भाई जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है? तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा कितना होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट किसकी? सोल्यूट की प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम उसका क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। इसको हम W परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो मास परसेंटेज समझ में आया ना? भी किसी भी गिवन 100 ग्राम सॉलिड के अंदर कितने ग्राम क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट, उसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं या W परसेंटेज। इसकी नोटेशन ऐसे होती है जैसे मैंने बोल दिया 5% किसका? W परसेंटेज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5% है। तो इसका मतलब क्या है? 5 ग्राम हमारा NaH डिजोल्व है टोटल 100 ग्राम के अंदर। और जो अगर हम एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 95 ग्राम क्या आ जाएगा? हमारा सोलवेंट आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद रखोगे WA, जिसका हमें परसेंटेज निकालना है बाय WA प्लस WB इंटू क्या होगा? 100। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम लिखेंगे WA से। वैसे यहाँ पर सोलवेंट का भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन ये किसके बराबर होगा? WA प्लस WB। इस फॉर्मूले से सभी प्रकार की कैलकुलेशंस आपकी क्या रहती है? आसान रहती हैं। जैसे यहाँ पर मिल्क पाउडर है, यहाँ पर इसका मास परसेंटेज बता रखा है जैसे 26%। इसका मतलब क्या है? टोटल 100 ग्राम में 26 ग्राम क्या है? फैट है। अगर हम बात करें 15.5 ग्राम क्या है? प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम 100 ग्राम का पैकेट लेंगे तो उसमें 15.5 ग्राम हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। तो मास परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। जैसे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इस न्यूमेरिकल्स को हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में इन्होंने हमें क्या देगा? हमें दो चीज मिलेंगी। एक जैसे वाटर है वो कितने ग्राम हो गया? हमारा 90 ग्राम हो गया। उसके अंदर 10 ग्राम हमने साल्ट को क्या करके डिजोल्व करके है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया है? WA 10 ग्राम, जिसके अंदर डिजोल्व करेंगे उसको WB बोलेंगे, वो कितना? 90 ग्राम। तब टोटल सॉल्यूशन का वेट निकाल लेंगे तो WA प्लस क्या हो जाएगा? WB। अब जिसका भी परसेंटेज निकालना है, मान के चले हमें साल्ट का निकालना है तो ऊपर किसको लिखेंगे? साल्ट का वेट। नीचे दोनों के वेट का क्या लिखेंगे? सम, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ऊपर 10, नीचे क्या हो जाएगा? 90 प्लस 10 इंटू 100। यहाँ भी 100 बनेगा तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 10%। इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज है ना बिल्कुल आसान सा। जैसे यहाँ पर आपको जस्ट लॉजिक समझ में आना चाहिए। मैंने बोल दिया 20% NaCl सॉल्यूशन बाय मास, ऐसे लिखा सकते हैं। तो यहाँ 20% का मतलब है 20 ग्राम ऑन सोल्यूट, जिसको हम क्या बोलेंगे? NaCl। इसके अंदर प्रेजेंट है टोटल 100 ग्राम
सॉल्यूशन के अंदर। इनमें से माइनस करेंगे तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें डाटा को देखकर आइडिया लगाना आना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है बिल्कुल आसान सा। इसे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए इससे भी आसान है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो 100 ग्राम की बजाय यहाँ पर क्या लेंगे, 100 ml किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम कौन प्रेजेंट है, सोल्यूट। डेफिनेशन क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है उसको हम उसका क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया ना 5% W/V परसेंटेज ऑफ, मैंने बोल दिया KOH, तो यहाँ पर कॉमन सेंस रहेगी कि 5%, तो 5 ग्राम हमारा क्या है, KOH है, किसके अंदर, टोटल 100 ml के अंदर। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा डेंसिटी का। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे और फिर मास निकालोगे। मास आपको फिर यहाँ सोल्यूशन का मास मिलेगा और फिर सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर आप पूरे के पूरे डाटा की क्या कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बोल दूं मेरे पास 2% NaOH का सॉल्यूशन है W/V, मतलब W/V परसेंटेज दे रखा है, तो इसका सीधा मतलब है 2 ग्राम होगा टोटल 100 ml के अंदर। इस बात की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला वही है W डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। जैसे इन्होंने बता रखा है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फिर उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है 5 ग्राम ग्लूकोज है, उसको हमने 100 ml ऑफ वाटर के अंदर क्या कर रखा है, डिजोल्व कर रखा है। तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम, मतलब W/V परसेंटेज हमें निकालना है। तो फॉर्मूला वही 5 के नीचे टोटल कितना है 100 ml, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, एक दूसरे से कैंसिल, तो कितना परसेंट आ गया 5%। यहां से हमसे एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे उन्होंने हमें बोल दिया भाई 5 बोलते हैं 5% NaOH W/V परसेंटेज। W/V% उसने दे दिया हमारा किसका, NaCl का। तो यहाँ से साथ में उसने मानो बाई चांस हमें डेंसिटी दी 1.25, डेंसिटी भी हमें मिल गई। तो वो यहाँ से हमें से क्या पूछ सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना। यहाँ पर देखो 5% का मतलब 5 ग्राम है, टोटल किसके अंदर 100 ml के अंदर। तो ये वॉल्यूम किसकी है, सॉल्यूशन की। तो ये डेंसिटी भी किसकी है, सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से क्या निकालोगे, मास। डेंसिटी की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम के साथ। तो 1.25 नीचे 100, वॉल्यूम 100, एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो 125 150 ग्राम हमारे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। और इसमें से 5 को अगर माइनस करेंगे तो 120 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ से डायरेक्ट मत लिख देना कि 5% का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 100 ml। मास पूछा है उन्होंने, उसकी वॉल्यूम नहीं पूछी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बाकी टॉपिक बिल्कुल क्या है, आसान है। अमाउंट ऑफ किसके, सोल्यूट की इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी बिल्कुल आसान है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 100 ml होगा, डेफिनेशन वही है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ml सोल्यूट प्रेजेंट है, अब दोनों किस में हो गए, ml में। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ml हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला वही है वी ए कंपोनेंट की वॉल्यूम, वी बी दूसरे की वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी जिसकी हमें निकालनी है उसको ऊपर लिख लेते हैं। मान लो एक कोई कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हमने, तो कैसे लिखेंगे वी ए नीचे वी ए प्लस वी बी और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और उसके किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें विनेगर की, जिसको आप लोग क्या बोलते हो सिरका बोलते हो, उसके अंदर 5 से 8% क्या होता है एसिटिक एसिड होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 5% है ना विनेगर के अंदर किसके एसिटिक एसिड के, तो 5 ml हमने क्या मिला रखा है एसिटिक एसिड टोटल 100 ml के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। वो एक की लिक्विड की क्या देगा वॉल्यूम देगा और फिर किसकी देगा दूसरे लिक्विड की। जैसे कोई किसान है वो क्या कर रहे हैं अपनी फसल के अंदर पेस्टिसाइड डालना चाह रहे हैं और उसको जो दुकानदार उसने बोल रखा है अभी 1 ml जो भी उसने दवाई दी है अभी 1 ml का यूज करना है किसके अंदर 100 ml के अंदर। अब देखो जो 100 ml इसकी वॉल्यूम हो जाएगी वाटर की ऑफ ए पेस्टिसाइड। अब जब वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करेगा फॉर राइस क्रॉप, कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो आप इन्होंने जो टोटल सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ ना, यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन दे दिया। सोल्यूशन देने का मतलब क्या, इसने वी ए प्लस वी बी दी हमें दे दी। अब डिफरेंट नहीं दी इन्होंने, तब ऊपर 1 नीचे 100 और किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, कितना परसेंटेज आएगा 1%। और कई बार एग्जामिनर हमसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे वो देगा मान के बोल दिया भाई मिल्क है कितना है 120 ml है, उसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया वो कितना 130 ml। अब वी ए हमने किसकी मानी मिल्क की वॉल्यूम मानी है और वी बी किसकी मानी है हमने वाटर की। तो अगर हमें वो मिल्क का परसेंटेज पूछे तो 120 ऊपर हो जाएगा, टोटल इनका सम कहाँ होगा नीचे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर 2, 5 से कट करेंगे 2 4, तो 48% हमारा क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर हमने सिर्फ 3 प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ा है। अब इसे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसे नेक्स्ट क्या है, इसे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सोल्युबिलिटी है। तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की वॉल्यूम फिक्स कर दें और फिर उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डालें। मान लो हमने 1 लीटर लिक्विड लिया, 1 लीटर लिक्विड के अंदर कितने ग्राम हम कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, वो उसकी क्या होगी सोल्युबिलिटी होगी। कितने ग्राम गैसेज उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं वो उसकी क्या होगी सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है और उसकी वॉल्यूम हमने मान लो फिक्स कर दी 1 लीटर, और उस 1 लीटर किसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम हम क्या डिजोल्व कर सकते हैं सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन कैसा बन जाए सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है भी एक गिवन टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड के अंदर कितनी मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूट की डिजोल्व हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक भाई इतना ही सॉलिड इसके अंदर डिजोल्व होगा, उसको हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कितनी अमाउंट सॉल्यूट की हम उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सोल्युबिलिटी। अब इन्होंने एग्जांपल में 100 ml ले रखा, हमने लीटर लिया, आपकी चॉइस है। 100 ml किसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर कितनी क्वांटिटी हम सॉल्यूट की क्या कर सकते हैं डिजोल्व कर सकते हैं, वो भी इसकी सोल्युबिलिटी है। या 100 ग्राम कोई भी लिक्विड है उसके अंदर हम कितना सॉलिड क्या कर सकते हैं डिजोल्व कर सकते हैं, वो भी क्या उसकी
सोलिबिलिटी है, या 1 लीटर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिजोल्व कर सकते हैं, जब क्या आ जाए उसके अंदर सैचुरेशन आ जाए। सैचुरेशन का मतलब क्या है भाई, किसी फिक्स टेम्परेचर पर बस इतना ही हमारा सॉलिड क्या होगा, डिजोल्व होगा। जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो NaCl होता है ना हमारा, वो 100 ml किसी भी सॉल्वेंट वाटर के अंदर मान के चलो 36 ग्राम ही क्या होता है, डिजोल्व होता है। इससे ज्यादा वो डिजोल्व नहीं होता। अगर उससे ज्यादा हम डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो जो NaCl के पार्टिकल्स होंगे डायरेक्ट उसके नीचे जाकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, दोबारा वो डिजोल्व नहीं होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सोलिबिलिटी आप लोगों को समझ में आया ना भाई, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितनी मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट की हम क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है, सोलिबिलिटी होती है। इसे नेक्स्ट आपके लिए एक नई टर्म आई है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। उसके बाद डिजोल्व होना, उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिजोल्व होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सोलिबिलिटी तक आज हमने पढ़े हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।